दोस्तों, आप सबने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्या है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में स्वास्थ्य और रोग किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा की विशेषता। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा कैसे बनाई जाती है? होम्योपैथिक दवा और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा में क्या अंतर है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को विष रहित क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा लेते समय खट्टा पदार्थ क्यों नहीं लेना चाहिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा गोली में या पानी के मिक्सचर में कौन से रूप में जल्दी असर करती है? आप सबने मेरे पहले वीडियो में इतना जाना, अब हम आपको आगे मैटेरिया मेडिका की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की 38 दवा को 9 भाग में बांटा है, जिसमें पहला स्क्रोफोलोसो ग्रुप, दूसरा लिम्फेटिक ग्रुप, तीसरा एंजियोटिको ग्रुप, चौथा पेटोरल ग्रुप, पांचवा वर्मिफुगो ग्रुप, छठा फेब्रिगो ग्रुप, सातवां कैंसरोसो ग्रुप, आठवां वेनेरियो और नौवां इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप है। कुल मिलकर 38 दवाओं को हमने 9 ग्रुप में बांटा है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम पहले ग्रुप स्क्रोफोलोसो ग्रुप पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम मैटेरिया मेडिका में सबसे पहले आपको इस ग्रुप के सभी पौधों का विस्तार से जानकारी देंगे। जब एक दवा की सभी प्लांट की जानकारी आपको मिल जाएगी, तब लास्ट में आपको उन सभी पौधों से प्राप्त दवा का मैटेरिया मेडिका के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि आप समझ सके कि वो दवा क्यों इस लक्षण पर काम करती है। तो देरी क्या दोस्तों, आइए चलते हैं। S1 जो कि स्क्रोफोलोसो ग्रुप की दवा है, इसमें 9 पौधों का उपयोग किया गया है। उसके गुण और कार्य को समझते हैं। पहला पौधा कॉक्लियरिया ऑफिसिनलीस, दूसरा प्लांट हाइड्रिस्टस कैनेडेनस, तीसरा नस्टर्शम ऑफिसिनलीस, चौथा स्क्रोफुलरिया नोसोडा, पांचवा स्मिलेक्स मेडिका, छठा टसीलागो फरफरा, सातवां वेरोनिका ऑफिसिनलीस, आठवां स्ट्राइकनोज नेक्सवोमिकर और नौवां मैट्रिकरिया चमोमिला है। तो चलते हैं, एक एक करके सभी प्लांट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉक्लियरिया ऑफिसिनालिस एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कई बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से रक्त को शुद्ध करने, त्वचा रोगों को ठीक करने और पाचन समस्याओं के समाधान में सहायक है। पौधे का परिचय, आकार और स्वरूप। कॉक्लियरिया ऑफिसिनालिस एक छोटा सा पौधा है जो आमतौर पर नम और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की, मांसल और थोड़ी गोल होती हैं। फूल छोटे, सफेद रंग के होते हैं, जो गुच्छों में खिलते हैं। गंध और स्वाद, इसका स्वाद तीखा और कड़वा होता है, और गंध हल्की सरसों की तरह होती है। सामान्य नाम, स्कवी घास, स्कवी ग्रास। परिवार, ब्रासिकेसी। मूल स्थान, उत्तरी यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र। भाग उपयोग, पत्ते और मुख्य रासायनिक संघटक। 1. विटामिन सी, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। 2. सल्फर कंपाउंड्स, डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक। 3. ग्लाइकोसाइड्स, शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता में सुधार करता है। 4. पोटेशियम और फास्फोरस, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। फार्माकोलॉजिकल गुण। 1. रक्त शुद्धिकारक, ब्लड प्योरीफायर, रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालकर साफ करता है। 2. डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर में जमा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। 3. पाचन सुधारक, पेट और आंतों की कार्यक्षमता को सुधारता है। 4. त्वचा रोगों में सहायक, एक्जिमा, सोराइसिस और अन्य चर्म रोगों को ठीक करता है। 5. लिवर स्टिमुलेंट, लिवर की सफाई और कार्यक्षमता में सुधार करता है। 6. एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन और दर्द को कम करता है। मेडिसिनल उपयोग। 1. त्वचा रोग, स्किन डिजीजेस, एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं में उपयोगी। त्वचा की खुजली,
लालिमा और सूजन को कम करता है। 2. रक्त विकार ब्लड डिसऑर्डर्स, रक्त में अशुद्धियों को निकालता है। स्कवी और अन्य विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियों का उपचार करता है। 3. पाचन समस्याएं डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी, कब्ज और अपच में सहायक, पेट की ऐंठन और सूजन को कम करता है। 4. सांस की समस्याएं रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में बलगम को साफ करने में मदद करता है। गले की खराश और खांसी को कम करता है। 5. जोड़ों और मांसपेशियों के रोग जॉइंट एंड मसल डिसऑर्डर्स, गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। सूजन और कठोरता को कम करता है। मटीरिया मेडिका क्रिया एक्शन, लिवर, त्वचा और रक्त पर प्रमुख रूप से प्रभाव डालता है। रक्त में जमा विषाक्त पदार्थों को निकालकर शरीर को डिटॉक्स करता है। चयापचय मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। लक्षण सिम्टम्स, त्वचा में खुजली, जलन और सूजन, पेट में भारीपन, अपच और गैस, थकावट और कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। उपयोग इंडिकेशंस: 1. त्वचा विकार एक्जिमा, फुंसी, सोराइसिस। 2. रक्त विकार स्कवी, खून की अशुद्धि। 3. पाचन समस्याएं कब्ज, पेट फूलना। 4. श्वसन रोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। मेडिसिनल विशेषताएं: 1. एंटीऑक्सीडेंट गुण, शरीर में मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। 2. डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर और किडनी से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक, पित्ताशय गॉल ब्लैडर की सफाई में मदद करता है। 3. रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से बचाव करता है, विशेष रूप से सर्दी, खांसी और फ्लू में उपयोगी। 4. पाचन में सुधार, पेट की गड़बड़ी जैसे एसिडिटी, अपच और गैस में राहत देता है, भूख को बढ़ाने में सहायक। 5. सूजनरोधी एंटी इन्फ्लामेटरी, आंतरिक और बाहरी सूजन को कम करता है, जोड़ों की सूजन जैसे गठिया में लाभकारी। 6. त्वचा रोग, स्किन में एलर्जी, रैशेस और एक्जिमा जैसी समस्याओं को ठीक करता है, घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। अध्ययन और वैज्ञानिक समर्थन: रक्त शुद्धि पर प्रभाव, अध्ययनों से पता चलता है कि यह रक्त को साफ करता है और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है। एंटीबैक्टीरियल गुण, ये त्वचा और आंतरिक संक्रमणों को रोकने में सहायक है। एंटी स्कवी प्रभाव, विटामिन सी की प्रचुरता के कारण ये स्कवी, विटामिन सी डेफिशिएंसी जैसी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। विशेष सुझाव: इसे नस्टर्शियम ऑफिसिनेल, वेरोनिका ऑफिसिनालिस और स्क्रोफुलारिया नोडोसा के साथ मिलाकर उपयोग करने से रक्त और त्वचा रोगों में अत्यधिक लाभ मिलता है। नियमित उपयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। हाइड्रिस्टिस कैनेडेंसिस, जिसे गोल्डन सील के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इसे मुख्य रूप से पाचन, श्लेष्म झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन्स और प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं में उपयोग किया जाता है। पौधे का परिचय: सामान्य नाम गोल्डन सील, परिवार राननकुलेसियाई, मूल स्थान उत्तरी अमेरिका, भाग उपयोग जड़ और राइजोम, स्वरूप ये एक छोटा 12मासी पेरेनियल पौधा है जिसकी जड़ें पीले रंग की होती हैं। जड़ें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। मुख्य रासायनिक संघटक: 1. बर्बेरिन, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुण। 2. हाइड्रास्टिन, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक। 3. कैनाडीन, पाचन सुधारने और सूजन को कम करने में सहायक। 4. फेनोलिक यौगिक, एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं। फार्माकोलॉजिकल गुण: 1. श्लेष्म झिल्ली का उपचार,
यह म्यूकस मेम्ब्रेन को टोन करता है और संक्रमण को कम करता है। 2. पाचन तंत्र सुधारक, पेट के अल्सर, अपच और एसिडिटी में उपयोगी। 3. प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमण से बचाता है। 4. एंटीमाइक्रोबियल, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के खिलाफ प्रभावी। 5. लिवर और पित्ताशय का सुधारक, लिवर को डिटॉक्स करता है और बाइल पित्त के उत्पादन को बढ़ावा देता है। 6. एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन और दर्द को कम करता है। मेडिसिनल उपयोग। 1. पाचन तंत्र पर प्रभाव, डाइजेस्टिव सिस्टम। उपयोग, अपच, इंडिजेशन, पेट के अल्सर, कब्ज और एसिडिटी। लक्षण, पेट में भारीपन, भूख न लगना, पीलापन और कमजोरी। 2. श्लेष्म झिल्ली के रोग, म्यूकस मेम्ब्रेन डिसऑर्डर्स। उपयोग, नाक, गले और श्वसन तंत्र के संक्रमण, क्रोनिक साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस। लक्षण, नाक से पीले रंग का स्राव, गले में खराश, बार बार खांसी। 3. त्वचा रोग, स्किन डिसऑर्डर्स। उपयोग, कटे फटे घाव, एक्जिमा और फंगल संक्रमण। लक्षण, त्वचा की खुजली और जलन, घाव भरने में देरी। 4. प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव, इम्यून सिस्टम। उपयोग, बार बार होने वाले संक्रमण, सर्दी खांसी और फ्लू। लक्षण, थकावट और कमजोरी, ठंड लगना और बार बार बीमार पड़ना। 5. जनन तंत्र के रोग, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। उपयोग, महिलाओं में ल्यूकोरिया और पीरियड्स की अनियमितता, पुरुषों में यौन कमजोरी। लक्षण, योनि से पीले रंग का स्राव, थकावट और यौन कमजोरी। मटीरिया मेडिका, क्रिया एक्शन, पाचन तंत्र, श्लेष्म झिल्ली और लिवर पर मुख्य प्रभाव, एंटीबायोटिक और सूजनरोधी गुण, त्वचा और आंतरिक संक्रमण में उपयोगी। लक्षण सिम्टम्स, शरीर में पीलापन, भूख में कमी और पाचन समस्याएं, बार बार संक्रमण, विशेष रूप से श्वसन तंत्र में, त्वचा में खुजली और घाव। उपयोग इंडिकेशंस। 1. पाचन विकार, अपच अल्सर। 2. श्वसन संक्रमण, ब्रोंकाइटिस साइनसाइटिस। 3. त्वचा संक्रमण, एक्जिमा फंगल रोग। 4. रक्त विकार, रक्त में अशुद्धियों को दूर करना। 5. लिवर और पित्ताशय के रोग। विशेष टिप्स, हाइड्रिस्टस कैनेडेंसिस का उपयोग पाचन, श्वसन और त्वचा के रोगों के लिए बहुमूल्य है। आधुनिक अध्ययन और अनुसंधान। 1. बर्बेरिन का प्रभाव, हाइड्रास्टिस की प्रमुख सक्रिय सामग्री बर्बेरिन पर शोध से पता चलता है कि यह एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये बैक्टीरिया जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो पेट के अल्सर का कारण बनता है, के खिलाफ प्रभावी है। 2. इम्यून सिस्टम पर प्रभाव, अनुसंधान ने इसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में वर्गीकृत किया है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 3. एंटी कैंसर गुण, प्रारंभिक शोध बताता है कि हाइड्रिस्टस के अर्क में कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने की क्षमता हो सकती है। इसे अन्य कैंसर रोधी दवाओं के पूरक के रूप में उपयोग करने की संभावना पर अध्ययन जारी है। गर्भाशय और प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव, हाइड्रिस्टस कैनेडेंसिस महिलाओं के स्वास्थ्य में उपयोगी हो सकती है। ल्यूकोरिया सफेद पानी के उपचार में, मासिक धर्म की अनियमितताओं और दर्द में, गर्भाशय की टोन बढ़ाने में सहायक, गर्भावस्था के दौरान श्लेष्म झिल्ली पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आधुनिक चिकित्सा में उपयोग। 1. आंखों के संक्रमण, हाइड्रिस्टस के पतले घोल का उपयोग आंखों की सूजन और संक्रमण के लिए किया जाता है। 2. मुंह और गले के संक्रमण, इसका माउथवॉश गले की खराश, मसूड़ों की सूजन और मुंह के अल्सर के लिए प्रभावी है। 3. त्वचा पर बाहरी उपयोग, हाइड्रिस्टस के अर्क का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में घावों और त्वचा संक्रमण में किया जाता है। आधुनिक अध्ययन और अनुसंधान। 1. बर्बेरिन का प्रभाव,
हाइड्रास्टिस की प्रमुख सक्रिय सामग्री बर्बेरिन पर शोध से पता चलता है कि यह एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये बैक्टीरिया जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो पेट के अल्सर का कारण बनता है, के खिलाफ प्रभावी है। 2. इम्यून सिस्टम पर प्रभाव। अनुसंधान ने इसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में वर्गीकृत किया है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 3. एंटी कैंसर गुण। प्रारंभिक शोध बताता है कि हाइड्रास्टिस के अर्क में कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने की क्षमता हो सकती है। इसे अन्य कैंसर रोधी दवाओं के पूरक के रूप में उपयोग करने की संभावना पर अध्ययन जारी है। गर्भाशय और प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव। हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस महिलाओं के स्वास्थ्य में उपयोगी हो सकती है। ल्यूकोरिया सफेद पानी के उपचार में, मासिक धर्म की अनियमितताओं और दर्द में, गर्भाशय की टोन बढ़ाने में सहायक। गर्भावस्था के दौरान श्लेष्म झिल्ली पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग न करें। आधुनिक चिकित्सा में उपयोग। 1. आंखों के संक्रमण। हाइड्रास्टिस के पतले घोल का उपयोग आंखों की सूजन और संक्रमण के लिए किया जाता है। 2. मुंह और गले के संक्रमण। इसका माउथवॉश गले की खराश, मसूड़ों की सूजन और मुंह के अल्सर के लिए प्रभावी है। 3. त्वचा पर बाहरी उपयोग। हाइड्रास्टिस के अर्क का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में घावों और त्वचा संक्रमण में किया जाता है। शरीर पर विशेष प्रभाव। 1. हृदय और रक्त प्रवाह। ये रक्त वाहिकाओं को टोन करता है और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। कमजोर नसों और उच्च रक्तचाप में उपयोगी। 2. लिवर और किडनी पर। लिवर को विषाक्त पदार्थों से साफ करता है और बाइल के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। किडनी से अतिरिक्त पानी और यूरिक एसिड निकालने में सहायक। 3. तंत्रिका तंत्र पर। तनाव और अनिद्रा में उपयोगी। मस्तिष्क को शांत करता है और चिंता को कम करता है। डायग्नोस्टिक लक्षण। हाइड्रास्टिस के लक्षण जो इसके उपयोग की ओर इशारा करते हैं। 1. श्लेष्म झिल्ली से पीले हरे स्राव। 2. नाक में सूखापन, गले में खुरदुरापन। 3. भूख की कमी, लेकिन कमजोरी और थकावट। 4. ठंडी और कमजोर त्वचा। हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस एक संपूर्ण औषधि है जो श्लेष्म झिल्ली, पाचन तंत्र, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अत्यधिक प्रभावी है। इसके विस्तृत उपयोग और गुण इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के महत्वपूर्ण दवाओं में से एक बना